निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही, NO2। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन वैद्युत अपघटन के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा लोहा, ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा क्वेश्चन है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3m है, इसकी नॉर्मलता क्या है? तो हो जाएगा 4n, अरे हो जाएगा 9n। आंसर होगा ए। किसी तनु घोल के अणु संघ के गुणधर्म निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा घोल्य के अणुओं की संख्या पर। घोल्य के अणुओं की संख्या पर 1 फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? 1 फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 96,500 कूलाम। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोड एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है, तो आंसर होगा इसका O2H2। 108 ग्राम चांदी को HgNO3 घोल से जमा करने के लिए कितने फैराडे का विद्युत परिमाण लगेगा? तो हो जाएगा इसका आंसर 1F। 9वां क्वेश्चन, एक सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि? इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है, इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो हो जाएगा 8। 11 क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान होता है, तो हो जाएगा 0.693/K, यानी ऑप्शन बी सही। 12 क्वेश्चन है, दिया है रासायनिक अभिक्रिया कर इसका साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तो हो जाएगा इसका आंसर डी, तापक्रम पर। किसी ठोस जालक में धन आयन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है, कौन सा दोष है? तो हो जाएगा फ्रेंकल दोष, ऑप्शन सी होगा फ्रेंकल दोष। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है अंतः केंद्रित घनीय जालक में, अंतः केंद्रित घनीय जालक में। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं? तो हो जाएगा परमाणु, ऑप्शन ए परमाणु। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? तो हो जाएगा 14। फ्रेंकल दोष किसमें होता है? फ्रेंकल दोष किसमें होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड में। 18 क्वेश्चन है, एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय साम्य अवस्था इनमें होती है, तो द्रव विलायक और ठोस विलायक, द्रव विलायक और ठोस विलायक। निम्नलिखित में कौन सा अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है? तो हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 एम विलियन का प्रसरण दाब उच्चतम होगा? इसका आंसर हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम डाइक्लोराइड। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विलयन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है? हो जाएगा ऑप्शन ए मोलरता, ऑप्शन ए होगा मोलरता, ऑप्शन ए मोलरता। 22 क्वेश्चन है, पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है, तो हो जाएगा FeSiO2, FeSiO2। केसिटेराइट अयस्क है, तो टीन का हो जाएगा। सीनाबार है, सीनाबार अयस्क है, तो कौन सा है? HgS, HgS मरकरी सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो हो जाएगा अमोनिया, NH3। 26 क्वेश्चन है, कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो इस यह हो जाएगा F2। निम्न में से किन स्पीसीज का बंध क्रम 2:1/2 होता है? तो हो जाएगा इसका आंसर ए। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो इसका आंसर होगा ए, 0। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, संक्रमण तत्वों को तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसका आंसर होगा A+2। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, F, यानी फ्लोरीन का। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? हो जाएगा मैग्नीशियम। 34 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अत्यधिक संक्षारक लवण है? अत्यधिक संक्षारक लवण कौन है? तो हो जाएगा HgCl2, HgCl2। और 35 क्वेश्चन है कि इस यौगिक में लोहे का ऑक्सीकरण संख्या है, यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या है, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन है +2 है। निम्न में से किसी अनुचुंबकीय व्यवहार का मान न्यूनतम होगा? तो होगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन दिया K4 FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है? तो हो जाएगा 37 का सी,
D² और 38 क्वेश्चन है, निम्न में किस ज्यामिति वर्ग समतलीय है? किसी कौन सा ज्यामिति मतलब कि यौगिक में कौन है जिसका ज्यामिति वर्ग समतलीय है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी के प्रथम क्रम का नहीं है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम। और 40 क्वेश्चन है कि जब डाई इथाइल ईथर को क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो बनता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी कुहासा। अभिक्रिया अभिक्रिया का दर 2 गुना हो जाता है। अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है, अभिक्रिया की कोटि होगी। तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2 होगी। प्रथम क्रम की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम क्रम की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। इसका आंसर हो जाएगा प्रति समय। 44 क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिक्रिया 2A+B 3C+D के लिए निम्न में से कौन सा अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित नहीं करता है? तो हो जाएगा 44 का सी। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोंद। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? तो 46 का डी हो जाएगा वंडरवाल बल। निम्न में कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? निम्न में कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी शर्करा विलयन। द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होता है क्योंकि अणु परावेश के कारण। निम्न में से कौन लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम। बेस समरीकरण का प्रयोग किस धातुकर्म में किया जाता है? बेस समरीकरण का प्रयोग किस धातुकर्म में किया जाता है? तो हो जाएगा लोहा, यानी Fe लोहा। इनमें से कौन सबसे कम क्षारीय है? तो हो जाएगा 51 का सी। अपचयन करने पर द्वितीय केमिन किसके द्वारा दी जाती है? तो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी। टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो विलयन में। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है? तो हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड, ऑप्शन सी। फ्रुक्टोज है एक, तो हो जाएगा कीटोहेक्सोज। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, तो हो जाएगा संश्लेषित रबर, ऑप्शन बी हो जाएगा संश्लेषित रबर। सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो हो जाएगा HClO4, ऑप्शन ए। 58 दिया है K3CrC2O4 का होल ट्राई में Cr का उपसंयोजन संख्या कितना है? तो हो जाएगा 58 का डी 6 हो जाएगा। 59 दिया है कि निम्न में से किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन केवल एसेन क्रिया विधि में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही, बेंजिल क्लोराइड, ऑप्शन डी सही। एसेन स्क्वायर क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है? तो हो जाएगा संक्रमण अवस्था। किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन आसानी से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आयोडोफार्म को बनाने के लिए आयोडीन तथा NaOH को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो हो जाएगा M क्लोरोफिनॉल, यानी मेटाक्लोरोफिनॉल। किसमें हाइड्रोजन बंध उच्चतम है? तो हो जाएगा इथेनॉल। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल को अंतर दिखाया जाता है? तो हो जाएगा सभी के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी के द्वारा। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम है? तो हो जाएगा 66 का बी, एथेनोइक अम्ल ही है इसका IUPAC नाम, एथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है? तो हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा CO। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, ज्विटर आयन, ऑप्शन डी सही होगा। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है? तो हो जाएगा डी, शून्य। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? कौन है? तो 70 का डी हो जाएगा H2O,
H2O सबसे कम वाष्पशील है H2O।